कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू नची घड़ी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की की तैयारी करें। भक्ति योग बारवा जाए अर्जुन कुमार एवं सत्ता ये भक्ता पाप परिवार में ये समावेश सबसे सामने योग भक्ति में दर्शाए हैं भगतिया वही के बरसार है वो योगी है बेहतर के वादन पर कभी रम्य दशा से आली के मन श्री भगवान मैया में बना के बाद युक्ता पाते चर्चा करे मेरे मेरे युक्ता माता हुए तुमके भगवान जो भक्ति करे मुस्तकिल मुझी से जो अपना लगाते हैं ये व्यक्तम परिवार से सर्वत्र जो पूजे कभी बात जो कायम है और कुछ सभा ख्यालो जपूरो खया से बदन जो हाजर है सरल भूति काबू में रखे समान दिल में मना हरि की भलाई से मसरूर हो मुझी से हो आसन न मैं दूर हो अवस्था ही गति देवा की अवाप्यते कभी में लगाते हैं दिल उड़ाते हैं कभी को मुश्किल गिराते कभी का है मुश्किल शहूर कभी को न समझेंगे करवानी माई सजन से मत करा अनन्य मुझे कुर्बान करे भरत कृष्ण की बात को जान करे जो मकसूद आला मुझी को बनाए भगत मेरे ही जान में दिल लगाए भवानी क्या पास मैं करता हूँ अर्जन मुने काम से अपना जो मुझ में लगाते रहे मुझी से मेरा कभी पाते न कहीं जया लगाए वो मुझ में मुझी में पुकारने वे अपने रसा तो फिर इसमें हर चीज नहीं कुछ जला इसी योग से ढूंढे अर्जुन कर्म परमाभाव वदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं अवाप्स्यति जो भगवान से हो न तो फिर मेरी भाषण सभा मार कर मेरे वास्ते ही जो अमल हो तो अमल से मरे अमल हो योगा आश्रिता सरम परम पंचागम यथात्म
शांति अनंत बनने से राम ज्ञान से बढ़ के होता है ज्ञान, नगर के समझ ज्ञान से भी फलू, रहते समझते हो फौरन वो इंसान जो सुख दुख में हमारे है, जो हर एक काम दर्द गमकारे है, किसी का न बैरी हो बख्शे कसूर, खुदी से भी दूर वही अर्पित यावत भक्ता स्वामी प्रिया उससे है इख्तियार जो सागर है और अर्थ में प्रभात, जो अक्ल जो मुझे कुर्बान करे, वही है मेरा भक्त प्यारा जो दुनिया को आधार देता नहीं, जो दुनिया से आधार देता नहीं, वही उस है जो गमों खौफ से, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। परित्यागी यावत भक्ता स्वामी प्रिया जो चौकस रहेगा और देने आज दुखों से मुकर्रा है और पाकवा, जो करके जगा इब्तिदा से करे, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। जो बच्चों परित्यागी भगवान प्रिया मुसद्दर से भी दूर नफरत से दूर, गमों का शोले को बच्चे न भूल, हमेशा जो भक्ति में ज्यादा रहे, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। समान अपमान श्री कृष्ण गुरु के समान मुझे दोस्त दुश्मन समान, न सुख दुख न इज्जत न जिल्लत से काम, हो गर्मी के सर्दी की तेरे गति, गर्म हो किसी से न किसकी लगी। अनिकेता श्रीमती भक्तिमान बराबर वो जिसके लिए मर्दम, वो हमको न जिसको गमों में शुभम, कभी दिल का आजाद दरबार से, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। परम भक्ता से अतीव में किया जो करते हैं मायम ये अमृत कदम, यही से जो रखते हैं सीनों को गर्म, जो मकसूद आला समझ ले मुझे, वही भक्त हैं सबसे प्यारे। हरिओम प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु नमो भगवते वासुदेव। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की अपने पारदार कृपा से हम इन दिनों अपने ही कल्याणार्थ श्रवण कर रहे गए ये भक्ति से ओतप्रोत 12 अध्याय।
प्रसंग चला हुआ था 16वें श्लोक का। अनपेक्षा शुचि दक्षा उदासीना गत्वता सर्व आरंभ परित्यागी याव मद्भक्त सवे प्रिया हरिओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। अनपेक्षा एकाग्रता पूर्वक जितना समय रह गया प्रसाद लेंगे भगवान जी का। भगवान जी अपनी श्रीमुख से अपनी उच्च कोटि के भक्तों के अंतःकरण का ब्यौरा जैसा आप जानते हैं विस्तार पूर्वक दे रहे हैं। इसमें हम सबका बहुत कल्याण हो रहा है, चाहे मैं वक्ता हूं आप श्रोता हैं, हम दोनों का बड़ा कल्याण हो रहा है। हमारे मन में ये गुण बार बार सुनते हुए गहरे उतरते चले जा रहे हैं, बहुत गहरे जा रहे हैं भगवान जी की कृपा से। ये गुण जरा ध्यान दीजिए और हम अपना निरीक्षण भी बड़ी सच्चाई के साथ करेंगे। कोई भी गुण अगर हमारे में कमी होगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे में वो आ जाना चाहिए, पूरा पुरुषार्थ करेंगे। अब ये शब्द है अनपेक्षा। अपेक्षा और उपेक्षा दो अपने मातृभाषा के शब्द हैं। अपेक्षा जरूरत, उपेक्षा यानी इनडिफरेंट हो जाना, अनादर कर देना, दरगुजर कर देना, परवाह न करना। आप तो मेरी बड़ी उपेक्षा करते हैं, अर्थात अनादर करते हैं, परवाह नहीं करते। है कितनी अपेक्षित हूं मैं उनके लिए। ये बिल्कुल दोनों विपरीत अर्थ है, शब्द अपोजिट शब्द है। अब यहां भगवान क्या कह रही है, जो महाराज जी का प्यारा है उसके मन में अपनी ओर से किसी चीज की जरूरत महसूस ही नहीं होती। बड़ी चोटी की अवस्था है, उसके अपने हृदय के अंदर अपने लिए किसी चीज की जरूरत महसूस नहीं होती। इतना संतुष्ट हो चुका है अपने भीतर में। वो मेरी देवी भगवती इतनी संतुष्ट हो चुकी है कि प्राणी पदार्थों को जरूरत हो तो उसके पास जाया करें, उसको अपनी ओर से कोई। और दुनिया वालों के उल्ट है ये, दुनिया वाले सारी जिंदगी गुजार देते हैं प्राणी पदार्थों की चाहना के लिए। उसको इतनी चोटी की वस्तु मिल चुकी है कि उसके मन में कोई चाह नहीं, कोई उसके मन में अपेक्षा ही नहीं की। ये इसी शब्द लगा अनपेक्षा। वो उसका मन किसी संसारी पदार्थ की ओर झुका हुआ नहीं है, इंक्लाइन नहीं है, मरता नहीं है। मेरी बेटी ऐसे किसी प्राणी पदार्थ के लिए तरसती नहीं है, लोचती नहीं है, अपने अंदर तवाज़ुन नहीं खराब करती। बार बार ख्यालों की दुनिया में कोई प्राणी पदार्थ उसको नहीं आता, क्योंकि एक ही मालिक समा चुके हैं उसके अंदर। ऐसों के लिए मेरे भक्त ने सज्जनों और देवियों कहा है, अनन्य भगत जो करते हैं खालिस इबादत मेरी। ऐसे जीव बिल्कुल खालिस कर रहे होते, किसी प्रकार की तमन्ना नहीं। यहां तक देखा गया अगर भगवान ने मुक्ति भी कही, मैं मुक्त करता हूं, प्रभु मुझे अपनी नजरों में मत गिराओ, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन हो चुके हैं, मुझे सब कुछ मिल गया, ये मुझे आपका दीदार हो गया, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, सब कुछ। मुक्ति को भी हेय समझते, वो भगवान के अतिरिक्त किसी वस्तु को अच्छा नहीं समझते। ये होती है अनपेक्षा। देवी देवता ने भी आकर के स्वर्ग की दावत दी, बिल्कुल रख दिया एक तरफ। स्वर्ग में आप मुझे ले जाना चाहती है, हाँ, जो स्वर्ग को बनाने वाला है जब वो मेरे अपने बन चुके हैं, मैं स्वर्ग को क्या करूंगा। यहां तक जो प्रहलाद का दृष्टांत मुझे और आपको हमेशा प्रेरणा देता रहेगा, कमाल कर दिया। बजाते कुत्र लोकीनाथ पधारती है, सीने और कंठ से लगाती है और खेद मनाती है कि बेटे तूने मेरे लिए महा संकट और कष्ट सहे, मुझे क्षमा कर, मैं देरी से आया और तूने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ। भगवान क्षमा याचना कर रहे हैं, मुझे क्षमा कर देना बेटे, लेकिन मुझे संतुष्ट करो, क्या मुझसे कुछ मांगो। ये वो मांग रहा है, यो कह रहा है मुझसे कुछ मांगो, और वो कह रही है महाराज मैं आपसे कुछ मांगू। हाँ, आपसे, आप तो लोकीनाथ में सबसे, ये ऐसी बुद्धि भगवान करे आपकी और मेरी सबकी विमल निर्मल स्वच्छ हो। प्रभु आपसे बढ़कर तो जहान में कोई वस्तु कोई नहीं, आप ही तो उत्तम वस्तु है संसार की, तो वो मुझे मिल गई। अब मैं जो कुछ मांगूंगा वो आपसे घटिया ही तो होगी। नहीं, ये बातें छोड़ो। हालांकि शर्मिंदा किया भगवान को, भक्तों ने शर्मिंदा करके रख दिया। नहीं नहीं नहीं, फिर भी मेरी संतुष्टि तृप्ति को तो बड़ा कष्ट रहा है, मांग। अच्छा प्रभु मैं मानता हूं। ये होती है अनपेक्षा जो बताने जा रहा हूं। ये बड़ा गजब का दृष्टांत जब अनपेक्षा किसे कहते हैं। जब 3-4 बार भगवान ने कहा तो प्रभु मुझे वरदान दीजिए, हाँ मांग, कि मेरे मन में महसूस ही ना हो कि मैंने कुछ मांगना है।
ये है बड़े गजब की बात, बड़े कमाल का बात, बड़े गजब की अनपेक्षा कि आप मुझे वरदान दो। भगवान मुस्कुराए, वरदस्त रखा, शाबाश मेरे बेटे, तुम इस परीक्षा में 16 आने ठीक उतरे। मुझे यही वरदान दो कि मेरे मन में इच्छा ही नहीं उठे कि मैंने कुछ मांगना भी है। आप मुझे मिल गए, मुझे और क्या चाहिए? जब आप मुझे मिलकर, मुझे सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। ये होती बच्चे जब उनके भगवान भी टेम्पटेशन दे रहा हो। ये वो चोटी की अवस्था है जो आप बोला करती हैं, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, और वो पूछे और फिर मांगे नहीं। गजब, दुनिया वाले तरसती हैं, लोचती हैं, इनके घर में ये, हमारे घर में तो ये भी नहीं, इनके पास बेटा है, भगवान मुझे औलाद भी नहीं देता, इनके पतिदेव कितने अच्छे, इनकी पत्नी कितनी अच्छी है, हर बाम मुझे कोई पसंद भी नहीं कर। दुनिया वाले मरते रहते हैं, इनके कपड़े कितने अच्छे हैं, हमारे पास इतने अच्छे कपड़े क्यों नहीं है। ये एक एक चीज के लिए एक एक बात, लेकिन जो भगवान की जिन्होंने अपना पूर्ण मन मालिक को दे दिया है, अनपेक्षा, कोई जरूरत टच भी नहीं करती उनकी शुद्ध पवित्र और भक्ति से भरे हुए अंतःकरण को। देखते रहना अपने आप को। अब लगाइए जब ये अवस्था बन जाए, हाँ, तो भगवान रोम रोम से तो क्या, भगवान अनेक मुखों से क्यों ना कहे, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। कोई महसूस ही नहीं करता कि मन में कुछ करता ही नहीं। और बढ़ूं, पार्वती ने, शंकर और पार्वती आकाश के मार्ग से जा रहे थे। पार्वती ने बड़े गौर से देखा और वो चिढ़ गई शंकर जी से। वो चिड़ी और चिढ़ के कहने लगी, बेटे साहब चुप रहा, कि देखो कम से कम अपने भक्तों को तकलीफें और मुसीबतें तो ना दिया करो ना, उन बेचारों को मुसीबतें और संकट में न डाला करो। क्या बात, ये आपके पूर्ण सच्चे भगत, कहा ये देखो नीचे, और लकड़ियां कट कट के बुजुर्ग हो चुके हैं, दिन रात आपकी सेवा करती हैं, जाप करती हैं, भजन करते हैं, पवित्र अन्न खाती हैं, और रात को जमीन पे सो के, थोड़ा सो के आपका भजन करती हैं। इनको रोटी भी नहीं दे सकती आप। जाओ, मेरी आपसे जो है मैं कट ऑफ, डोंट स्पीक। तो पार्वती बिगड़ी, जो थोड़ी अंग्रेजी जानती है वो डोंट स्पीक कहती है, बोलना चाहिए। हमारी स्पीकिंग टर्म्स खराब हो चुकी हैं, टर्म्स बोलना चाहिए बच्चे। मैंने कई बच्चे तेरी में डोंट स्पीक होगा, डोंट स्पीक नहीं होता पुत्र, हमारी स्पीकिंग टर्म्स बैड हो चुके हैं, यूं कहना चाहिए, स्पीकिंग टर्म्स नॉट गुड बट बैड। तो अब तो पार्वती पुराण में आता है, बिगड़ती क्यों है, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। तो वो लकड़ियों के बंडल श्रीमान श्रीमती ला रहे थे, जानती इनका नाम तो तरसा के बताऊंगा। तो ये पगडंडी आ रही थी, इधर तो घास और वृक्ष थे, सघने वृक्ष, और पगडंडी भी आ रही है आगे आगे, हाँ श्रीमान जी और पृथ्वी श्रीमती, ऐसे ही हमारा धर्म है, हिंदू धर्म पुकार के कहता है। तो आगे उनके रास्ते में क्या, सोने का ढेला रख दिया, अच्छा भारी, अच्छा खासा रख दिया। अब आगे श्रीमान जी आए, थोड़े से फासले पर वो थी, थोड़ा सा डिस्टेंस था। अब आगे तो हो ना हो स्वर्ण है, ये तो स्वर्ण है, हाँ तो औरत जात है, हाँ कहीं उसका मन डोल ही न जाए, बेचारी मुद्दत से लगी हुई है साधना में, कहीं मन अगर आ गया तो अच्छी बात नहीं। इतना भारी बोझ था, बड़ी मुश्किल से बैठे, और मिट्टी के अपने ओक बना बना के उसके ऊपर डाल दिया, फिर उस पर पैर रखा ताकि नजर ना, फिर चल दिया आगे। जब वो गए बेचने के लिए, बाजार में बेचते थे बच्चे, और जो आ गया उसी में अपना गुजर कर लेना, अटपैरी खानी, जितना किसी ने दे दिया। और ये भी नहीं कहना लकड़ियां ले जाओ, ये भी नहीं कहना, रख देना और हाथ बांध के यूं खड़े हो जाए जैसे कोई कैदी हो। तो दुनिया वालों को तो पता लग गया था कि तो पति पत्नी में हो, तो तरसते थे कि इनकी एक एक लकड़ी बड़ी बरकत है, लपकते थे, भागते थे, तो फटाफट ले लेना। अगर किसी ने ज्यादा दिया, नहीं जी हमारा निर्वाह इतने में होना है आज, कल की भगवान जानेंगे, बाकी लुटा देने और उत्तर जिसमें आटा दाल बन जाना है। आटा दाल खाओ, हरि के गुण गाओ, इतना करके। तो अब वो आए तो पत्नी आगे भी, आप गुजर तो आप घर में बैठे, मैं एक आपसे पूछूं तो, हाँ बोलो, रास्ते में आप बड़ी मुश्किल से बैठ क्यों गए थे? बता दूं? हाँ कहिए प्राणनाथ, क्या क्यों बैठ गए थे? मैं रास्ते में मैंने देखा, हाँ सोना पड़ा हुआ था और दिव्य सोना था। अच्छा, फिर मैंने कहा तुम औरत जात है ना, हाँ तो फिर मैंने ना मिट्टी को भर भर के उस पे डाल दी है। आप बहुत भोले हैं, मैं मिट्टी में मिट्टी डालनी शुरू कर दी है। तेरी नजरों में सोना मिट्टी है और क्या है, मिट्टी में मिट्टी डाल रहे थे, तब
पतिदेव उसके चरणों में पड़ गए। क्या ये क्या, मैं पीछे रह गया, तू मेरे से बढ़ गई। उसी समय पार्वती और शंकर प्रकट हुए, प्यार किया, दोनों को कंठ और हृदय से लगाया। तुम्हारी साधना पूरी हो गई, तो मेरे साथ चलो। बस तत्काल उनके जीवात्मा अपने साथ ले गए। जानती हैं कौन थे? रांका बांका। बेटे रांका पति का नाम था, बांका श्रीमती का नाम था। रांका और बांका हमारे देश में बड़े चोटी के हुए हैं जो भक्त अनपेक्षा। अब शंकर कहते हैं पार्वती बता या मैं क्या करूं। महाराज आज मैंने जीवन में पहली बार इतने अनपेक्षा से भरपूर आपके महात्मा देखे। वो कह रही है मैंने मिट्टी डाल दी तो औरत जात है, और वो 10 कदम अगेरे मिट्टी पे मिट्टी डालने की जरूरत ही क्या थी। आप वो नंबर ज्यादा लिए जा रही है, शाबाश शाबाश शाबाश। वो कितने नंबर लिए जा रही है? 12/10। और वो बेचारा ले रहे 8/10। वो पीछे रह रहा है और वो आगे निकली जा रही है। हाँ ये व्यक्तित्व है बेटे। अब बता मैं क्या करूं, ये कितने अनपेक्षा से भरे हुए हैं, जरूरत कोई नहीं। इनको कहते मिट्टी मिट्टी डालो, बता मैं क्या सेवा करूं। प्रभु आप सत्य कहते हैं। और आते घटना आती है बड़ी सुंदर, जिन घटनाओं से मैंने बहुत कुछ सीखा है, आप भी सीखिए। एक बार भर्तृहरि, आप जानते हैं बड़े चोटी के महाराजा सम्राट थे, यानी नॉट ओनली किंग बट एम्पर थे। अपने समय में एम्पर या सम्राट या बादशाह नहीं, शहनशाह, जिसके अंडर अनेक बादशाह हों उनको हम कहा करते बेटे सम्राट। ये इंग्लिश में एम्पर कहिए, उर्दू में शहनशाह कहिएगा। जो अनेक बादशाह जिनका कर दिया करते हैं और वो अनेक बादशाह को मिलिट्री की या और प्रकार की सहायता देने का वचन दे चुके हैं, उनको हम एम्पर बोलते हैं, या अपनी भाषा में सम्राट कह लो। सम्राट थे। तो आप जानती हैं पत्नी की कुछ बेवफाई के कारण से वो भगवान के भक्त हो गए, लेकिन वो शंकर के उनके इष्ट देव थे। शंकर जी उनके इष्ट देव, उनकी खूब करने लगे अच्छी तरह। हाँ तो एक दिन की बात, उनको लगी भूख, जोर की वर्षा हो रही थी, बड़ी जोर की। तो अब वो जाए कैसे? बड़ी कोशिश की कि मैं जाऊं भी सही, लेकिन जाते कपड़े सब गीले हो जाते, मारे शर्म के गांव में न जाते कि कपड़े सब पानी से तरबतर हो गए हैं। अब मैं कैसे जाऊं? ये भी तो उचित नहीं कि इस तरह नंग मनंग चला जाऊं। तो 3-4 बार पुरुषार्थ किया गांव में जाने का, लेकिन कपड़े सब तरबतर। और वर्षा मेरी देवियों अपने कस्में खा रही थे, आज ही बरसनी और फिर कभी बरसनी नहीं है, इतने होड़े लगाई हुई थी वर्षा। आकर भूख, बड़ी जोर की भूख की ज्वाला, तो भजन में भंग पड़ रहा है। तो बेचारे बड़े हैरान परेशान हुए और मन ही मन में याद करने लगे मेरे इष्ट देव, बड़ी जोर की भूख की ज्वाला भड़क उठी है, अब मैं क्या करूं। यूं कहते हुए प्रेरणा हुई, बाहर निकलो। बैठे थे, एक छोटी सी झोंपड़ी थी या अपनी उस कुटिया के अंदर, बाहर निकले। वर्षा तो बड़ी जोर की हो रही है। अब प्रेरणा होती है, वो बाहर चलते गए चलते गए चलते गए। हाँ आगे क्या देखते हैं कि छप्पर सा ऊपर बना हुआ है, और बोलूं क्या, बोल दूं? हाँ वहां पर मुर्दा जलाया जा रहा है। जलाने वाले जा चुके हैं। ध्यान देना, डरना नहीं, मैं जो आपके साथ हूं, डरो नहीं मेरी बच्ची, मैं आपके साथ ही हूं। तो मुर्दा धक धक करके जल रहा है। भर्तृहरि पहुंच गए, उसके सराहने के पीछे इतना बड़ा आटा पड़ा है, आटे की ये छोटी सी ढेरी पड़ी है। बड़े प्रसन्न हुए। अब वो कहने के भगवान शंकर जी ने आटा भी भेज दिया, अग्नि भी है, जल रही है, क्योंकि ऊपर कवर बना हुआ था। हाँ अब गूंथू किसमें? पानी भी मिल जाता है, पर गूंथू किसमें? जो वो घड़ा तोड़ गए थे, घड़ा भन, उसके निचले हिस्से को लिया और पानी डाला और गूंथ लिया। घड़ा भन आप सब समझ गए होंगे, हमारे हिंदू धर्म में जो आखिरी रस्म घड़े तोड़ने की होती है, उसका निचला हिस्सा पेट पड़ा हुआ था, गर्दन कहीं थी, पेट कहीं था। पेट को लिया, आटा डाला और मुक्का इधर उधर मारा, मार के चलो अपना लिया। और पकाऊं कहा? वही जो मुर्दे की आंच निकाली, वही जो मुर्दा सड़ रहा है, उसी की लकड़ियों के कोले, और फुल्का एक भी पक गया, दूसरा पक रहा है। इतने में जोर का एक अलौकिक दिव्य रोशनी हुई, शंकर और पार्वती प्रकट। क्या कर रहे हो? महाराज सीने से लगाया भर्तृहरि जी को। ये पार्वती बता मैं इनको लिए क्या करूं? इतनी अनपेक्षा, इनको अपनी भी जरूरत नहीं है। और मुर्दे के ऊपर, और फिर आटा जो
ऐसे रखा गया है और उसको गूंथा किसके अंदर है और पकाया कहां जा रहा है? कोले हैं लाश के, मुर्दे की लाश के ऊपर पकाया जाए, बता इनको क्या करूं? तो अब कहा, उन्होंने शंकर ने कहा क्या एक कोर मुझे भी देंगे? प्राणा सब कुछ आपका है, ये सारा कुछ आपका, आप लीजिए, ले लो। जो इस शंकर ने मेरे हाथ में लिया वो तो अमृत हो गया। तो अब लो ना। उस वक्त पार्वती कहती है प्रभु मुझे आज पता लगा, या मैंने रंका बांका आपने दिखाया या ये देख रही हूं, बिल्कुल ही अनपेक्षा, बिल्कुल ही। तो शंकर कहने लगे भर्तरी महाराज तुम्हारे बैठी बैठाई अगर भोजन आ जाए तो अच्छा ना रहेगा। प्राणात जैसे आपकी इच्छा, अभी तो आपने प्रेरणा दी थी और मैं बाहर आया हूं, अच्छा तो यही लगता है कि मैं इसी तरह ही खाता रहूं, इसी तरह ही। अगर मैं ऐसा ना करता तो आज आप मुझे जी भर के दीदार कैसे देते? ये ऐसा हुआ तो आपका तख्त डोल गया, आपका मन डोल गया, मुझे इसी हालत में रहने दो। हाय बड़ा खुश हूं। शायर का शेर देखना, बड़ा खुश हूं खुदा याद आ रहा है इस मुसीबत में, मेरी किश्ती को ऐ तूफान यूं ही जेरो जबर रखना। बहुत खुश हूं, मुझे ऐसे ही रहने दो, बहुत ऐसे रहने दो। इतनी जब अपेक्षा चरम सीमा को जाती है देवियों, परवाह ही कोई नहीं, परवाह नहीं, ये क्या वो क्या, इसकी रत्ती भर परवाह नहीं। तो भगवान का तख्त डोले बिना रह ही नहीं सकते। महाराज जी हिल जाते हैं कि हाय, यानी जो डायर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, ये परम आवश्यकताएं है हमारी, या आजबार जिंदगी है, उसकी परवाह नहीं। तेरी मर्जी जिंदा रख, अगर तुझे मेरी जरूरत है तो रख ले, अगर नहीं तो अभी ले ले, हमें तो परवाह नहीं इस बात की। शप्पा इसको बोलते हैं अनपेक्षा। भगवती इसको कहते हैं रत्ती नहीं परवाह, अपने से परे उठे होती है। मरने तू पहलो मर गए, वो मौत नू की जान दे। वो तो मरे फिरती है, बिल्कुल अपने आप को जो हम समझते हैं ये चल लेकर वो चलती लाश है, चलती फिरती लाश है। वो अपने शरीर को अपने कुछ नहीं समझते, क्योंकि भगवान में रच चुके हैं, भगवान की पूरी कृपा उन पर हो चुकी है। तो इनको कह रहे हैं अनपेक्षा। मीना का हाल देखो जरा, बिल्कुल ही अनपेक्षा, परवाह ही नहीं, रत्ती नहीं। जानती है कि मेरे ना कहने मानने का परिणाम क्या होगा? रोना गर्ज रहा है शेर की तरह। जब हमारे यहां ये मुद्दत से ये रस्म है कि जब भी कोई ब्याह के आता है, हाँ तो इस देव के चरणों में प्रणाम होता है। हम महल में प्रवेश भी तब करते हैं, पहले श्रीमान श्रीमती यानी जो है दूल्हा दुल्हन प्रणाम करते हैं। चलो मेरे साथ प्रणाम करने, हर किस नहीं जाऊंगी। क्यों? मेरे इष्ट देव गिरधर गोपाल मैं अपनी साथ ले आई हूं। गिरधर गोपाल की बनकर मैं किसी और के आगे शीश झुकाऊं, ये मेरे बस की बात नहीं। बिल्ली मारी का मैं अभी पहली शाम है, अभी पहली शाम है पुत्र। शाम को तो सूर्य अस्त हुआ और पहुंचा, अभी घर में गया ही कोई नहीं, अभी घर में गया ही नहीं, अभी तो बार बार ये हो रहा है आगे आगे देखिए होता है क्या। आहा अरे मीरा तू जानती है किसका परिणाम? जानती हूं सरकार, मौत। तुझे मौत की परवाह नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या तेरा ब्याह मेरे साथ नहीं हुआ? अनपेक्षा देखा जरा, क्या मेरे तेरा कहा मैं कहती हूं नहीं हुआ? तो मानती है, क्यों नहीं? मेरा सिर झुका हुआ, मेरा ब्याह हुआ है, तो मेरा कहना कोई मानती फिर? क्या तेरे शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है? शरीर पे अधिकार है, पर मेरे मन पे आपका अधिकार नहीं हो सकता। मन तो मैंने कब का गिरधर गोपाल को दे चुके हैं, मेरा मन का अधिकार उन पर है। और ये क्या शरीर क्या और मन क्या? हाँ राणा जी, मन तो मैंने अपने इष्ट देव को दे दिया है और तन पर आपका अधिकार है, जो आपका जी चाहे कर लो। उस वक्त राणा मस्तक पर लात मार के कहता है, ए कठोर विधाता, जिस नारी को तूने इतना सुंदर शरीर और इतना सुंदर रूप दिया, उसके मन को कठोर करने में तुम्हारे हाथ ना कांपे। यह है मेरी बच्ची कि विधाता तूने तन तो इतना कोमल दिया मीरा को और मन इतना वज्र जैसा कठोर दे दिया, तुम्हारे हाथ ना कांपे? बिल्कुल उलट ही कर दिया। फूल की तरह कोमल तन और वज्र की तरह कठोर मन, दोनों ही रह रहे थे एक स्थान पर। मीरा का तन फूल की तरह कोमल था, लेकिन मीरा का मन वज्र की तरह कठोर था। दोनों का मिलाप हो रहा है और राणा कुछ कर रहा और परवाह भी नहीं। ना मारे तो प्रभु गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई दे दीजिए सरकार। अनपेक्षा मौत की सजा दे रही है, दे दो, परवाह नहीं, दे दीजिए, मुझे इसकी रत्ती भर परवाह नहीं। देख लो जरा, ऐसों के लिए अगर भगवान का तख्त न डोलेगा तो किसके लिए डोलेगा? जरा सा कोई बिटिया आपके मुताबिक हो जाती है, कितनी खुश होती है। हाय ये तो मेरी बच्ची बहुत ही अच्छी है, हाय ये मेरा पुत्र तो श्रवण पुत्र, आज तक मेरा भारत और माँ बाप श्रवण पुत्र के नाम से पुकारते हैं।
ये तो मेरा बड़ा साहू पुत्र है, साहू, बड़ा शरवन है, शरवन। इसके मुंह पे तो कभी नन्ना आया ही नहीं। जो मैं हाँ जी मैं सरकार में हाजिर, हाँ माँ मैं हाजिर हूँ, मैं बैठी हूँ। हाँ जरा सा आवाज आती है, अम्मा जरा सा माँ रात आती है, माँ तू करा क्यों रही है? मेरे पेट में दर्द हो रही है, मैं अभी घी लाती हूँ, मैं अभी दबा देती हूँ, अभी लेस देती हूँ, अम्मा मैं अभी बोतल गर्म करती हूँ, मैं आपको जो है टकोर कर देती हूँ। हाय, मैं कहती ये मेरी बहुत अच्छी बेटी है, बहुत ही लाडली बेटी है, जो मेरे बहुत ही काम आ रही है। आप कितने खुश हो जाते हैं, आप कितने प्रसन्न हो जाते हैं जब ऐसी बेटी का ब्याह होता है। तो माँ हाय अपने सोने तक बेच देती है, मैंने इस बच्चे को दहेज भरपूर देना है, जितना ये मांगे मेरी जान भी हाजिर इस बेटी के लिए, इसने अपने आप को कुर्बान किया है। शाबाश। जब आप लोगों का यह हाल है, जो बच्चे आज्ञाकारी, बहुत ही आज्ञाकारी और बावफा होते हैं, लगाइए अंदाजा भगवान के मन पर क्या बीतती होगी, जिनके भक्त पूर्ण रपेन महाराज जी पर आश्रित हो, जान की परवाह न करे, माल की परवाह न करे, काल की परवाह न करे, न जान की परवाह, न माल की परवाह, न काल की परवाह, और परवाह है तो अपने इष्ट देव दयाल की परवाह, तो वो भी उन पर क्यों न निछावर हो जाए। ऐसे भक्तों के लिए वो ये ना कहे तो क्या कहे, कभी मुझसे मुंह मोड़ सकता नहीं और कभी मैं उसे छोड़ सकता नहीं। कमाल किया भगवान ने ये कह, कभी मैं उसे छोड़ सकता, तस्या हम न प्रणश्यामी साच में ना प्रणश्यति। कमाल कर दिया, ये गीता में एक ही बार आया और गजब ढा दिया हमारे भगवान कृष्ण ने, हमारे शहनशाह मुअज्जम हमारे सरताज ने कमाल किया कि अर्जुन ऐसे भक्त को मैं छोड़ ही नहीं सकता। भागवत पुराण में जरा और भी मजेदार शब्द आए हैं। भगवान ने उद्धव को कहते हुए ये ऐसा कहा, जहां जहां भक्त मेरा पग धरे ता धरू में हाथ, और मर गए लोड़े पै गए। वो भगवान जी कह रही है वो बेटी हुए क्या, जहां जहां भक्त मेरा पग धरे तहां धरू में हाथ, पाछे पाछे मैं परूं और कभी ना छोड़ू साथ। याद कर लो, अरे ब्रेन बड़ा अच्छा हो जाएगा, याद कर ले डबल रोटी, बहुत अच्छा ब्रेन हो जाएगा, टोस्ट बन जाएगी। तू बिल्कुल ये करके याद कर लिया तो डबल रोटी से टोस्ट। देखो भगवान जी कितना अच्छा कह रही है, जहां जहां भक्त मेरा पग धरे तहां धरू में हाथ, पाछे पाछे मैं फिरूं कभी न छोड़ू साथ। भगवान जी भी इच्छा, इसलिए भक्त वल्लभ है ना, महाराज जी के बहुत प्यारे, उनका वचन जो है, हम भक्तन के भक्त हमारे सुन अर्जन प्रतिज्ञा मोरी ये वचन तरत ना टारे। वो अनपेक्षित है, उन्हें कोई अपेक्षा नहीं, और भगवान निछावर हुए जा रहे। महाराज जी कुर्बान, दुनिया में देखा भी यही गया है, क्या यही देखा गया है, जब तो चाहती हैं तब तो सारे आकड़ते हैं, और जब हमारा मन उठ जाता है तो प्राणी पदार्थ मारे मारे धक्के खाते हैं। ये दुनिया में क्या बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है बेटियों। स्वामी जी भी कहा करते थे, स्वामी जी ने अनपेक्षा का एक बड़े मीठे शेर में तर्जमा करते हुए, एक शेर में इसको लाते हुए कहा, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब जो नफरत हमने की वो बेकरार आने को है। याद कीजिए शेर बड़े कमाल का है। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब दुनिया के प्राणी पदार्थों को चाहते थे तो बड़े तरसाती थी, और जब हमने उपेक्षा कर दी तो ये मारे मारे हमारे पीछे धक्के खा रही है। ये दुनिया का क्या दस्तूर, क्या बड़ा अजीब दस्तूर है। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, अब जो नफरत हमने की वो बेकरार आने को है। सच्ची बात तो ये है, इस संसार के अंदर रहते सहते जिसको ये समझ आ गई है कि पूर्ण शांति मुझे अपने इष्ट देव से मिलनी है, उसे संसार से क्या हो जाती है, अपेक्षा हो जाती है। जिसको ये समझ आ जाती है कि सब कुछ मुझे मिलेगा, अपने आप ही अपेक्षा होगी कि पूर्ण शांति, और फिर भगवान वो भजन के प्रताप से, त्याग के प्रताप से शांति पूर्णपन दे देती है। अगर आप अपने घर में नलका लगवा लें, बाला में रहने वालों, तो गली में नलके की अपेक्षा हो ही जाएगी। जो गली में कौन जाए, कौन माँ बहन की गालियां निकलवाए, कौन अपनी गागर तोड़वाए, मार इतनी इतनी गालियां देती है, तेरे खसमदा लगा है, तेरे प्योदा लगा है, तेरी माँ दा लगा है। ऐसी गालियां कौन सुने। अगर अपने घर में ही कमेटी नलका लग जाए, या आप जो गलत से बोलते हैं हैंड पंप, नट हैंड पंप, हैंड पंप, बीच में एन भी डालो, अगर अपने घर में हैंड पंप लग जाए, हाँ, तो क्या जरूरत है बाहर धक्के खाने की। है जिसके अंदर खुशी का चश्मा फूट पड़े, वो संसार से अनपेक्षा न हो तो क्या, उसका मन संसार से उपराम हो जाएगा। भगवती, उसका मन संसार से ऊपर उठ जाएगा। ए मातेश्वरी, उसका मन संसार में नहीं लगेगा। इसलिए भगवान कहते हैं मेरा सच्चा भक्त वही है जो अनपेक्षित है, जिसके मन में कोई संसार के प्राणी पदार्थ की जरूरत महसूस नहीं होती, कभी वो तरसता नहीं प्राणी पदार्थों के लिए, प्राणी पदार्थ तरसते रहे उसके लिए, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन सो फार हिज माइंड इज कंसर्न्ड, नो मोर इंक्लिनेशन। बिल्कुल वो डिक्लाइंड है, इंक्लाइंड नहीं, बिल्कुल वो अपने आप में मस्त मस्त। उनके लिए भगवान कहते हैं वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे,
उसके मन में कोई पदार्थ कामना नहीं, इच्छा नहीं है, अनपेक्षा। बड़ी चोटी की अवस्था है देवी भगवती, विस्तार कर रहा हूं, कई रूपक बांध रहा हूं, कई उच्च कोटि के भक्तों के दृष्टांत भी सामने रख रहा हूं आपके, हमारे मन पर अच्छा प्रभाव पड़े, चोखा प्रभाव पड़े, और हम भी अपने मन को धीरे करके इस तरह बनाए और अपने मालिक को रिझा ले। मालिक की बड़ी कृपा हो जाती है। ऐसो करिए मेरे गुरुदेव कहा करते, रहमते हक उन पे बरसाती है नूर, उनसे रहती है बलाएं दूर दूर। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।